हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का निधन निसंदेह समाज के लिए भी और कहा जाए देश के लिए भी बहुत बड़ी क्षति माना जाता है। लेकिन आज कुछ पहलू ऐसे जानना चाहेंगे। जब ओम प्रकाश चौटाला यहाँ मुख्यमंत्री रहे, सीनियर पत्रकार हैं राकेश गुप्ता, जाने माने पत्रकार हैं और 3 दशक से अधिक इन्हें हो गए हैं यहाँ पत्रकारिता करते हुए। ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में भी आप पत्रकारिता में यहाँ आपने सारी वर्किंग देखी है। बतौर मुख्यमंत्री और पत्रकार, उनका नाता पत्रकार रहा, किस तरह का रहा? देखिए धरनी जी, बिल्कुल एक मैं उनकी क्वालिटी बता देता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे तो अपना फोन खुद उठाते थे। उनके बाद हुड्डा साहब भी फोन अपना खुद उठाते हैं। मेरी दिन में उनसे 2-2, 3-3 दफे भी बात होती थी। हालांकि कई दफे मैं नाराज भी हो जाते थे कि यार मैं तुम्हारे लिए थोड़ी हूँ, पत्रकारों के लिए कि इतनी इतनी बात करते हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि केंद्र में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, मेरी चौटाला साहब से शाम को रेल बजट आने के समय बात हुई। हरियाणा को कुछ प्रोजेक्ट मिले थे रेल के, तो मेरी वो उस दिन तीसरी दफा बात थी। 2 दफा किसी अन्य मुद्दों पर बात हुई चौटाला साहब से, तो वो सहज स्वभाव से फोन उठाते थे। अगर उन्हें जवाब कोई जानकारी देनी होती थी तो स्वयं देते थे कि हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये मेरा निजी अनुभव है। तीसरी दफा मैंने फोन किया तो शाम को वो कहते यार कमाल है, 2 दफा बात हो गई। अब वो याद रखते थे कि वो इतनी व्यस्तता के बाद कि मुझसे बात हुई। तो उन्होंने कहा यार मैं क्या आप लोगों के लिए रह गया? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा जी वो लालू प्रसाद यादव ने आज रेल बजट पेश किया, हरियाणा को बहुत कुछ दिया है, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता था। और मैंने ये भी कहा, मैं कहा लालू प्रसाद तो चौधरी देवीलाल के मतलब स्कूल से निकले हुए हैं, आपके भी नजदीकी हैं, हरियाणा के प्रति वे अपना क्या वो निभा रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप आ जाओ, 5 मिनट में आ जाओ। तो मैंने कहा जी 5 मिनट में नहीं आ सकता, मैं पंचकूला था। मैंने कहा जी आधा घंटा लगेगा। तो उन्होंने कहा आ जा। मैं गया तो सारे अधिकारी वहीं थे जो सीएमओ के अधिकारी होते हैं। हालांकि सर्दियों के दिन थे, तो उन्होंने अधिकारियों को था भी कहाँ फंसा दिया। तो फिर उसके बाद चौटाला साहब ने लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया। उसके बाद भी मैं 35 से 40 मिनट लगे और मौसम की तकाजा, क्योंकि ठंड के दिन थे, उन्होंने बकायदा चाय पिलाई और जो नाश्ता वहाँ अवेलेबल था वो करवाया। तो चौधरी साहब की मैं खास बात जो थी वो एक तो ये है। और चौधरी साहब दूसरा जो है ओम प्रकाश चौटाला जी क्या एक प्रशासक माने जाते हैं, इसमें कोई दराय नहीं है। अधिकारियों की खींच के रिपोर्ट लेते थे, ये नहीं कि वायदा कर दिया या ये किसी मीटिंग में बोल दिया तो वो काम हो गया, वैसा नहीं होता था। कि वे जब कुछ काम बोलते थे पब्लिक में और या ऑर्डर देते तो काम को एग्जीक्यूशन लेवल तक उनका फॉलोअप रहता था। राकेश जी, राजनीति में एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी ओम प्रकाश चौटाला को माना जाता है। उन्होंने जिस पर हाथ रख दिया एमएलए बना दिया। मैं एक कपिल देव शास्त्री जी को भी जानता हूँ, पत्रकार थे, गोहाना से सांसद बना दिए। इस तरह की कोई जुड़ी हुई यादें, इस तरह की कोई घटनाएं आपको याद हो? आपको एक जो कश्यप साहब हैं इंद्री से, उनका उदाहरण भी याद होगा। वो भी चौटाला साहब ने उन्होंने राज्यसभा भेजा और ऐसे में भेजा जब कश्यप साहब राजनीतिक रूप से कुछ नहीं थे। हालांकि उन्होंने बाद में भाजपा ज्वाइन की, आज वो भाजपा के दूसरी दफा विधायक बने हैं। वो तो ये भी जब कहते हैं कि कश्यप साहब पर्चा भरने गए तो उनके पास उतने फीस होती है उतना भी अमाउंट नहीं था। जबकि राज्यसभा के बारे में पकड़े भी गए लोग और चर्चाएं भी रहती थी कि करोड़ों रुपया देकर लोग राज्यसभा जाने को तैयार रहते हैं। उनका ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं आया। रणबीर गंगवा हैं जिन्हें उन्होंने राज्यसभा भेजा। तो ऐसे बहुत से उदाहरण चौटाला साहब के खाते में जाते हैं। और उसके अलावा जो एमएलए बनाए, जैसे प्रदीप चौधरी थे, प्रदीप चौधरी का मैं आपको उदाहरण इसलिए देता हूं कि नजदीक में है। और प्रदीप चौधरी को उन्होंने तब तक याद किया जब वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस चले गए, तो किसी विधायक को उन्होंने नहीं पूछा या अपने सर्कल में कभी बात नहीं की। जब प्रदीप के बारे में पता लगा अच्छा, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, अच्छा ये भी गया। प्रदीप चौधरी को चौटाला साहब भावनात्मक रूप से चाहते थे। ये इसका उदाहरण मैं तब बताता हूँ जब चंद्रमोहन जी ने 94 में बाई इलेक्शन लड़ा कालका से, तो वहां पर इनेलो को कैंडिडेट नहीं मिल रहा था चुनाव लड़ने के लिए। तो प्रदीप चौधरी का अपना भाई जो था जगवीर चौधरी, जगदीप, वो एनएसयूआई का स्टेट प्रेसिडेंट था। तो उनमें से कोई नहीं बना। हालांकि प्रदीप तब राजनीति में नहीं थे। फिर वो वहां चुनाव लड़ा, हारा, क्योंकि चंद्रमोहन था तब, देन सीएम भजनलाल जी के बच्चे थे। तो उसके बाद जैसे प्रदीप चौधरी को उन्होंने जैसे हारते गए ये मानते थे कि फिर उन्होंने लगाव लगाया। जब सरकार आई
2000 में तो इन्हें चेयरमैन भी बनाया गया, उसके बाद भी इनका नाश्ता। तो ये कहते हैं कि उनका बड़ा भावनात्मक लगाव था। तो ये जो उदाहरण हैं चौटाला साहब के बारे में ऐसे बहुत हैं। हालांकि जब पारिवारिक विघटन हुआ, इनेलो से परिवार के लोग गए, तब भी उनकी जो जिस तरह से यूनिवर्सिटी माने जाते थे और जिस उम्र में उन्हें झटका लगा, वाला झटका लगा होगा। तो उस दौर में जब लोग पार्टी छोड़ छोड़ के गए तो कई ऐसे लोग थे जिन्हें उन्होंने बिना किसी लालच द्वेष के, सिर्फ उनका कार्य देखकर ही विधायक, क्योंकि ऐसा माना जाता है, देवीलाल जी के बारे में भी यही माना जाता था कि जो बढ़िया उन्हें लगता था, ये काम का बंदा लगता था, बिना जाति पाति के वो उठाकर उसे आगे लाते थे। तो ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में भी इस तरह की खासियत ओम प्रकाश चौटाला जी ने जैसे अभी राजनीतिक उदाहरण आपने दिए, कुछ मैंने भी जीवन में देखे हैं उदाहरण, सचदेव त्यागी, मनफूल सिंह, पीरू राम, पत्रकारों में भी कई उदाहरण देखे, जैसे डीआर चौधरी पिंक के संपादक थे, उनको डॉक्टर राजा राम जो पिंक के कार्यकारी संपादक थे, कपिल देव शास्त्री, इस तरह के कई पत्रकार साथियों को भी वो मान सम्मान देने में कोई गुरेज नहीं करते थे। देखिए, चौधरी साहब जो थे स्पष्टवादी थे। उन्होंने भले ही मतलब जब जो अपनी बात करनी है वो कह देते थे। जो उन्हें किसी पे कमेंट करना है वो कमेंट करे बिना मानते नहीं थे। लेकिन मैं अपना निजी अनुभव कहता हूं, जैसे मैं फिर निजी इसलिए बोलता हूं कि हम अपनी बात ही करेंगे, क्योंकि दुनिया तो कुछ बात करके भी, मैं अपने निजी अनुभव से बताता हूं कि उन्हें इतना ज्यादा, जब हम बात कर लेते थे, मैं तब एक जो रीजनल टीवी चैनल में काम करता था, तब इतनी उनकी खास बात यह थी, मेरे को क्योंकि बाइट चाहिए होती थी, साउंड बाइट, तो मुझे हमेशा पकड़ना पड़ता था, और तब मेरे पास दोपहिया साधन ही था, स्कूटर था। जिस दौर में आपने यहाँ चंडीगढ़ में, हरियाणा पंजाब की राजधानी में पत्रकारिता की है, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दूसरे मीडिया, जिसको हम कह दें कि कैमरे वाले मीडिया, बहुत ज्यादा होते ही नहीं थे, गिनती के ही थे, और आपने तब संघर्ष किया। तो इसलिए चौटाला साहब के अनुभव आपसे ही पूछना मैंने उचित समझा कि आपके निजी अनुभव युवा पीढ़ी है जो पत्रकारों की और पत्रकार हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा दे सकते हैं, कुछ चीजें उनको पता लग सकती हैं। हाँ, मैं यही आपसे बता रहा था कि उनकी जो क्वालिटी थी, हम जैसे वो चले जाते थे तो हम जनसभा में पहले बात हो जाती थी फोन पे कि आपका मुझे एक संक्षिप्त जो है इंटरव्यू करना है, तो भीड़ में से पहचान लेते थे। कैमरा पर्सन क्योंकि स्टेज पे होता था, तो वो भाई उनको बुला लो, गुप्ता जी को बुला लो, नहीं तो फिर बाद में वो बुरा मानेंगे। तो उनकी एक क्वालिटी थी। मैंने उनकी गाड़ी में भी उनके साथ साक्षात्कार किए, उनके सत्ता में थे, उनकी कोठी पर जाकर भी किए इंटरव्यूज, जब सत्ता के बाद भी किए। तो लेकिन जो उनका एक जो हम कहें स्पष्टवादिता चौटाला साहब की बहुत मजबूत थी, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन उनके मन द्वेष जो वैसी बात नहीं थी। हाँ, वो कपट बर्दाश्त नहीं करते थे, अपने नाम पे भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते थे। व्यक्ति की पहचान में कहूं तो वो करना जानते थे। वर्तमान परिवेश में अगर कहा जाए युवा राजनीतिज्ञों को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल बड़े नाम है, वैसे तो बंसीलाल हरियाणा के निर्माता रहे हैं, ऐसे सब नेताओं से सीखने को कुछ न कुछ मिलता है। पर्टिकुलर अगर ओम प्रकाश चौटाला जी का ही जिक्र करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा कि युवाओं को सीखने के लिए बहुत जरूरी है। इस समय जो नेता आ रहे हैं, धन के जो बली आ रहे हैं, बाहुबली आ रहे हैं, तो उनको ये सीखने की बहुत जरूरत है चौटाला साहब से कि लगन से कैसे काम करना है। मैं एक पॉइंट और भी भूल गया था, जिस तरह से उन्होंने सरकार आपके द्वार चलाया था, वहाँ लोगों के जो दिक्कतें आती थी, जो परेशानी आती थी, आधी मौके पर हल होती थी। अधिकारियों को अगर बोल दिया तो काम होता था, और वे डेट भी बताते थे बकायदा कि इस डेट तक होना चाहिए, मैं आके उद्घाटन भी कर सकता हूँ, उद्घाटन भी करूंगा, बड़े प्रोजेक्ट होते थे। तो ये युवा जो नेतागण आ रहे हैं, उन्हें ये लगन की बात जरूर सीखनी होगी, जनता के प्रति समर्पण की बात बड़ी सीखनी होगी। क्योंकि आजकल कमोवेश ये देखने में आता है ज्यादातर कि वोट तक सीमित हैं लोग। देखिए, राकेश गुप्ता के कई शब्द बहुत कीमती हैं। इनमें से ओम प्रकाश चौटाला के उस व्यक्तित्व को बताने के लिए कि अगर, क्योंकि उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना बराबर हुआ करता था, चंद चैनल हुआ करते थे, और राकेश गुप्ता ने उस संघर्ष की पत्रकारिता के दौरान, क्योंकि पत्रकारिता ने अपना प्रवेश बदला है, बहुत ज्यादा क्रांति आई है, खासकर व्हाट्सएप तक जो पत्रकारिता सक्रिय हुई है, विजुअल जाते हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला उस वक्त राकेश गुप्ता को पर्टिकुलर बुलाकर भी बाइट देते थे, और इनको कई जगह जब साउंड बाइट करनी होती थी, 1 to 1 करना होता था, तो गाड़ी में भी बिठाते थे, यानी दूर से पहचान रखते थे, और दिन में 3-3 बार 4-4 बार अगर बाइट लेनी पड़ती थी, वो भी अनुभव राकेश गुप्ता ने
साझा की हैं, जो हम अपने पंजाब केसरी के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।